नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल और मैं हूं अभितोष सिंह। केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद अब जनता अपने गांव की सरकार यानी पंचायत चुनने वाली है। औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं हैं कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में 5वें पंचायत चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों ने एक बार फिर चुनाव के लिए कमर कस ली है, लेकिन इस बार सबकी निगाहें पहली बार सत्ता में आए बीजेपी पर टिकी होंगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने इस बार पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर उतरने का फैसला लिया है और सत्ताधारी बीजेपी को भी अपने निशान पर पंचायत चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी ने इस चुनौती को सीधे सीधे खारिज कर दिया था, लेकिन अब पुरानी परंपरा को तोड़ने के संकेत मिलने लगे हैं और कुछ ऐसे ही संकेत कांग्रेस ने भी दिए हैं, जिस वजह से इस बार के पंचायत चुनाव पहले के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब जल्द ही हरियाणा में एक और चुनावी मौसम आने वाला है। सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। सत्ता में बैठी बीजेपी हो या फिर विपक्षी इनेलो और कांग्रेस, दोनों अपने अपने ढंग से इस पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है वो ये है कि क्या इनेलो की तरह कांग्रेस और बीजेपी भी अपने निशान के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। संकेत तो कई मिल रही हैं, लेकिन पत्ते खोलने को कोई भी तैयार नहीं है। और भाजपा दोनों को ये कह रखा है कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ें ताकि उनको अपनी लोकप्रियता का पता चल जाए। अगर वो सिंबल पे लड़ने को तैयार हो जाएंगे तो हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की इस चुनौती ने सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ दी है कि आखिर क्यों सूबे में सत्ता के लिए जोर आजमाइश करने वाले राष्ट्रीय दल पंचायत चुनाव में सिर्फ पर्दे के पीछे ही खड़े नजर आना चाहते हैं, क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सूबे में 10 साल तक राज करने वाली कांग्रेस, दोनों ही अब तक पंचायत चुनाव में अपने निशान पर उम्मीदवार उतारने से परहेज करते रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इससे पंचायती चुनाव में इन दलों की मौजूदगी खत्म हो जाती है। पार्टी का झंडा भले ही चुनाव का हिस्सा न बने, मगर उम्मीदवार पार्टी के रंग में ही रंगा होता है। यानी सीधे सीधे चुनावी मैदान में उतरने की बजाय पार्टियां पीछे का रास्ता अपनाकर चुनाव का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब पार्टियां अपने समर्थन से नतीजों का रुख मोड़ सकती हैं, तो फिर क्यों नहीं सामने आकर अपने निशान पर चुनाव लड़ा जाता है। ये कि 7 महीने हो गए हमें सत्ता में आए और इन 7 महीनों में हमने बहुत अच्छे काम किए, तो उनको अपनी लोकप्रियता का इस बात से पता लग जाएगा। वो जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, पंचायतों के चुनाव जैसे राजस्थान में उनकी पार्टी लड़ती है, यहाँ भी लड़ लें ताकि उनको अपनी लोकप्रियता का पता चल जाए। कांग्रेस जो कहती है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनको भी इस बात का पता लग जाएगा कि लोग कितने के साथ हैं। इनेलो की तरफ से उठी इस आवाज ने कांग्रेस को भी चुनावी इतिहास बदलने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने संकेत दे दिए हैं कि अगर पार्टी के भीतर रजामंदी बनी तो पार्टी सूबे में पहली बार निशान के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कयास हैं। प्रदेश की जनता तो अभी ये कह रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ेगा कि उनका झंडा कहाँ है, उनका सिंबल कहाँ है, उनका अस्तित्व क्या है। कांग्रेस पंचायत इलेक्शन पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ये तो आगे फैसला करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी भी पीछे अतीत में हम जाकर के देखें तो सिंबल पे चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन अगर सब लोग चाहेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे, अगर सब लोग मिलकर के चाहेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार होगी। सवाल सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं, बल्कि उन निकाय चुनावों का भी है जिनसे शहरों और कस्बों की सरकार बनती है। पंचायत चुनाव में सिंबल के संकेत देने वाली कांग्रेस ने इन चुनावों से भी खुद को सीधे तौर पर अलग रखा है। हालांकि अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में निशान के मुद्दे पर उनकी राय पार्टी के सूबाई कप्तान से मेल नहीं खाती। जहाँ पंचायत का सवाल है, मसल कमेटी का सवाल है, वो सिंबल पे कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती है। कॉर्पोरेशन का विचार किया जाएगा। सूबे में मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने पंचायत चुनाव में अपने निशान के साथ उतरने का मन बना लिया है और कांग्रेस ने भी संकेत दे दिए हैं कि इस बार इतिहास बदला जा सकता है।
लेकिन सबकी निगाहें तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिकी हैं, जो अब तक निगमों के चुनाव में तो पार्टी के निशान पर उम्मीदवार उतारती रही, लेकिन पंचायती चुनाव में सीधे सीधे जाने से पार्टी अब तक बचती ही रही है। हालांकि इस बार हालात पहले से अलग हैं, क्योंकि पहली बार बीजेपी के हाथों में सूबे की कमान है, इसलिए संकेत तो यहाँ से भी बदलाव के ही मिल रहे हैं। हमारी पहले जो हम लड़ते आए, इससे पहले के जितने भी चुनाव हुए उनमें हमने नगर निगम के चुनाव अवश्य हमने पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर लड़े हैं। अब भी हमारी बैठक हुई थी, सारी बातों का विचार उसमें हुआ है। अभी तक जो पूर्व की जो हमारी रचना थी उसी आधार पर ये चुनाव लड़ने का अभी तक मन बनाया है। बाकी क्योंकि ये राजनीति का एक विषय है और जब भी उचित समय आएगा तो एक जिस भी रणनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है, निश्चित रूप से उसी तरह के कदम हम लोग उठाएंगे। सत्ता में 8 महीने पूरे करने जा रही बीजेपी ने संकेत तो बदलाव के दे दिए हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए पानीपत नगर निगम के नतीजों के बाद पार्टी शायद मंथन पर कुछ और वक्त ले, क्योंकि पुरानी परंपरा को निभाते हुए पार्टी ने यहां भी अपने निशान के साथ उम्मीदवार मैदान में उतारा था, जिसे निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। ऐसे में बीजेपी के सामने निशान के साथ पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला इतना आसान नहीं होने वाला। इसकी एक वजह यह भी है कि पंचायत चुनाव के नतीजों को सीधे सीधे सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह मान लिया जाएगा और बीजेपी शुरुआती साल में ही इतना बड़ा दांव शायद ही खेले। इसलिए इतिहास बदलने के संकेतों के बीच भी कम से कम सत्ताधारी पार्टी के लिए पुरानी परंपरा ज्यादा मुफीद होगी। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो पंचायत चुनावों के लिए पार्टियां कितनी तैयार हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी जो है और जो सत्ताधारी पार्टी है उसने क्या क्या रणनीति बनाई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस चर्चा में जुड़े हैं, बीजेपी की ओर से वीरेंद्र चौहान जी शामिल हुए हैं, अभय जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनेलो की ओर से राम सिंह बराड़ साहब इस चर्चा में आए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र चौहान जी, सवाल आप ही से, पंचायत चुनाव के लिए कितनी तैयार है बीजेपी और क्या सिंबल के साथ तैयार है? देखिए, अभी आपने हमारे अध्यक्ष महोदय की एक बाइट सुनवाई है, तो पार्टी की आधिकारिक लाइन वही है। परंपरागत रूप से आज तक हरियाणा में किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल ने, प्रमुख दल ने, वो पंचायतों के चुनाव अपने सिंबल पर नहीं लड़े। आज भी जो लोग पंचायती चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे इनेलो की बात हो, अभय सिंह जी को अभी सुना आपने और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी सुना, अशोक तंवर जी को भी, सबके सब अभी अगर लगाकर सारी बात कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, परंपरा तो ये भी थी कि बीजेपी अकेले अब तक चुनाव नहीं लड़ी थी, इस बार अकेले बीजेपी ने चुनाव लड़ा ना विधानसभा का। देखिए, मैं तो कह तो रहा हूं, अध्यक्ष जी ने ये कहा कि परंपरागत रूप से हम अपने सिंबल पर पंचायत के चुनाव नहीं लड़े हैं। आज तक हरियाणा में कोई भी प्रमुख दल नहीं लड़ा है, केवल नगर निगम के चुनावों में एक प्रयोग किया गया था। अभी हाल तक पार्टी ने परंपरा के हिसाब से चलने का तय किया हुआ है, परंतु राजनीति में कहीं पूर्ण विराम नहीं होता। लेकिन पानीपत में जो चुनाव हुआ था, जो प्रयोग के तौर पर किया गया था वीरेंद्र जी, वो फेल हो गया। शायद इसकी वजह से मंथन में थोड़ा और वक्त लेगी बीजेपी। नहीं, आप चीजों का घालमेल कर रहे हैं जी। पानीपत के अगर नगर निगम के चुनाव की आप बात करें, वो चुनाव नहीं था, केवल मेयर का चुनाव था और मेयर के चुनाव में भी लेकिन सपोर्ट तो उससे निकलकर सामने आता ही है ना। और जब मतदान हुआ, सुनिए तो सही, आप मेरी बात तो पूरा होने दें जी, बोले। जब मतदान हुआ उसमें 9 लोगों ने हमारे पक्ष में मत दिया, हम बढ़े ही हैं, वहां घटे नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब जनता के बीच में जाने का है और राजनीतिक लड़ाई है ये कुल मिलाकर के, तो उसमें पार्टी का हित जो होगा उसके हिसाब से उचित समय आने पर रणनीति बनाई। नहीं तो निशान के साथ आने में क्या दिक्कत है? सिंबल के साथ लड़िए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 8 महीने हो चुके हैं, सत्ता में हैं आप, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिंबल के साथ आइए। ये पूछना चाहूंगा, अरे नहीं, किसने कहा कॉन्फिडेंस में कहीं कमी है? हम सिंबल पर लड़ें या बिना सिंबल के लड़ें, ये इंडियन नेशनल लोकदल के या नेता अभय सिंह जी या विपक्ष के नेता कहिए अभय सिंह जी को तय नहीं करना है, न ही ये कांग्रेस वो तय नहीं कर रहे हैं, वो तो चुनौती दे रहे हैं, और न ही वो टेलीविजन के स्टूडियो में आप तय कर सकते हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, हम भी तय नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनेलो सीधे सीधे चुनौती दे रही है वीरेंद्र जी आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपके पास चलिए आते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से भी यही सवाल लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी,
चलिए वीरेंद्र जी आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। कृष्णमूर्ति जी, और इनकी पार्टी के भीतर दो तरह के क्या बयान सामने आए। पूर्व सीएम हुड्डा साहब ने बोला कि कोई भी बड़ी पार्टी सिंबल के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतरती, लेकिन अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि सबसे एक तरह से सहमति ली जाएगी और अगर सभी सहमत होंगे तो सिंबल के साथ आ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इसमें, क्या सिंबल के साथ आएंगे? देखिए, ये गहन चर्चा के बाद फैसला कोई हो पाएगा जी। आज तक कभी कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी और हमेशा बाद में मेयर और जो दूसरे जिला परिषद के चेयरमैन के पद हैं उन पे कांग्रेस आदमी के जो प्रत्याशी थे वो काबिज हुए हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इनकी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, वीरेंद्र सिंह जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि खट्टर साहब अगर आपको इतनी ज़्यादा गलतफहमी है कि आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं तो पंचायत के चुनाव लड़के देखिए। तो इन्होंने कहा नहीं, हम पंचायत में अभी गांव में हम इतने सशक्त नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए था, अभी गांव में हमारी कमजोरी है। तो मेरा तो मानना यही है कि ये नगर निगम के चुनाव तो शायद हो सकता है ये पार्टी सिंबल पे लड़े, लेकिन पंचायत के चुनाव लड़ने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चाहे कहें सरकार इनकी बन गई है, हवा में सरकार बन गई है, मोदी जी के झूठे नारे से सरकार बन गई है, लेकिन आज इनका गांव में बेस नहीं है, गांव में इनका जनाधार नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर जगह जनाधार है, गांव में भी जनाधार है, शहर में सिंबल के साथ आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके बारे में विचार 10 साल तक सत्ता में रही है कांग्रेस, चुनाव लड़ सकती है। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सिंबल के साथ आएगी? जिला परिषद देना चाहता हूं। देखिए, ये पार्टी के अंदर गहन चर्चा होगी। एक आदमी कोई फैसला नहीं कर सकता, ना डॉक्टर अशोक तंवर कर सकते, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता। ये तो पार्टी का फैसला होना है। ये पार्टी में इस बात पे गहन चर्चा होनी है। ठीक है, चलिए उस चर्चा का भी इंतजार रहेगा। हुड्डा साहब आपके पास लौटते हैं, विचार कर रही है पार्टी। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हो सकता है राम सिंह बराड़ साहब, सवाल आपसे यह है कि आपके नेता अभय चौटाला चुनौती देते हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ऐसा है कि ये जो पूरी बहस है या ये जो चर्चा का मुद्दा शुरू हुआ, ये केंद्रीय मंत्री चौधरी बरिंदर सिंह जी का जो बीजेपी की एक मीटिंग में उन्होंने बयान दिया, उस बयान को लेकर दिया और उस बयान को लेकर चर्चा शुरू हुई। उन्होंने बीजेपी के जो सीएम साहब हैं उनको ये सुझाव दिया था कि बीजेपी को अगर अपनी लोकप्रियता देखनी है तो उनको पंचायती चुनाव जो हैं वो अपने सिंबल पे लड़ने चाहिए। बीजेपी नगर निगम वगैरह के चुनाव जो है सिंबल पे लड़ती रही है। तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई और उसके बाद अभय सिंह जी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों से कहा कि अगर वो अपनी लोकप्रियता जांचना चाहते हैं तो वो सिंबल पे आएँ, और अगर वो दोनों पार्टियां सिंबल पे आती हैं तो हम भी सिंबल पे आएंगे, और इसके साथ ताकि प्रदेश में पता लग जाए कौन कितने लोकप्रिय हैं। असल में ये जो पंचायत के और स्थानीय निकाय चुनाव हैं, इन्हें चुनावी राजनीति का, चुनावी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माना जाता है। और इनेलो में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस चुनावी जो सीढ़ी है उसके जरिए अपना राजनीति में कदम रखा और आगे तक पहुंचे। मैं अभय सिंह जी का बताना चाहूँगा, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने गांव के पंच पद से चुनाव, पहला पंच पद का चुनाव लड़ा, उसके बाद वो ब्लॉक समिति के मेंबर बने, फिर ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, फिर जिला परिषद के मेंबर बने, फिर जिला परिषद के चेयरमैन बने, फिर एमएलए रोडी से बने, फिर एलनाबाद से बने, फिर एलनाबाद से एमएलए बने और लीडर ऑफ द विपक्ष बने। और जो हमारे एमपी है सरसा के, वो गांव के सरपंच बने, गांव के सरपंच के बाद जिला परिषद के मेंबर बने, जिला परिषद मेंबर के बाद एमएलए बने और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के एमपी बने। जो हमारे उपनेता हैं जसविंदर संधू, वो भी गांव के पंच से शुरू हुए हैं। तो ये लोकतंत्र में चुनाव की पहली सीढ़ी है, जो एक चुनावी सीढ़ी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत आता है। तो अगर ये जो अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई तब तक बीजेपी मतलब क्या स्टैंड लेती है, कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, राजनीति का भविष्य अगर तय करना हो तो चुनाव लड़ने चाहिए, सिंबल पे लड़ने चाहिए। एक बार फिर से आपने चुनौती दोहराई है, ये बिल्कुल लड़ने चाहिए। ठीक है, ये ऐसा है, ये चुनाव बहुत अहम है। मैंने इसीलिए बताया वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय जी, आप किस तरह से इस पूरे बहस को देख रहे हैं कि एक सिंबल को लाकर सामने उस पर चुनाव लड़ना चाहिए? पंचायत चुनाव की अगर बात कर रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो आगे की सियासत तय करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया।
बिल्कुल तय करेंगे। आप देखिए अभय चौटाला जी जो बीजेपी को ललकार रहे हैं, वो इसलिए ललकार रहे हैं, उनको मालूम है कि बीजेपी पंचायत का चुनाव सिंबल से नहीं लड़ेगी। बीजेपी ऐसी गलती क्यों करने जा रही है? गांव में उनका प्रभाव कम है। अब जो भी पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, बीजेपी बाद में कहेगी हमारी पार्टी के हैं। वो क्यों? जो भी गांव में आप देखेंगे, जो हरियाणा के जो डिफरेंट गांव हैं, वहाँ जो भी पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, वो अपने आप ही बीजेपी के पास आ जाएगा, क्योंकि सत्ता बीजेपी के पास है। उसको अपने गांव में काम कराने हैं। आप देखेंगे कि बहुत से जो पंच और सरपंच हैं, चुनाव के बाद वो कहेंगे हम बीजेपी के हैं। उससे बीजेपी मजबूत हो जाएगी। बीजेपी चुनाव अगर अपने सिंबल पर लड़ती है, वो कमज़ोर पड़ती है। मेरा मानना है कि बीजेपी बिल्कुल अपने सिंबल चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि गांव में वो कमज़ोर है। चुनाव नहीं लड़के जब सारे उनके पास आ जाएंगे, तब उनको फ़ायदा होगा। इसलिए चौटाला जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनको ललकार रहे हैं। ये पॉलिटिकल ललकार है। ये अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी चुनाव पंचायत का अपने सिंबल पर लड़ने वाले नहीं जा रही। ठीक है, चलिए लौटेंगे आप सभी के पास। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।